बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बात रहा हूँ। नाज़रीन किराम, सुप्रीम कोर्ट के अंदर माहौल जिस तरह का बना हुआ है वो आपके सामने है। सिचुएशन जिस तरह की बनी हुई है वो आपके सामने है। एक कल परसों की एक कहानी चल रही थी कि चीफ जस्टिस इस्तीफा देने वाले हैं, चीफ जस्टिस इस्तीफा दे जाएंगे और फलां हो जाएगा फलां हो जाएगा। नाज़रीन किराम, आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो कुछ किया है उसके बाद इस्तीफा चीफ जस्टिस का नहीं, अब इस्तीफा किसी और के आने की खबरें चल रही हैं। किसी और को अपनी पड़ गई है और उस तरह की खबरें भी मार्केट में आना शुरू हो चुकी हैं। किसका इस्तीफा आ रहा है या आने की बात हो रही है, या कौन घर जाने की अब तैयारी कर रहा है, किसके घर जाने की तैयारी हो रही है, या किसको अपनी पड़ रही है, जो कि पूरी जो है ना वो अब एक माहौल बनाना शुरू हो गया है। अब खबर के अंदर असली खबर ये है, खबर के अंदर खबर ये है कि अब चीफ जस्टिस का इस्तीफा तो नहीं आ रहा, फिर घर कौन जा रहा है, मतलब कौन जहन लोगों के बना रहा है कि अब मेरे घर जाने का सामान जो है ना वो पैक हो चुका है। इसके ऊपर बात करेंगे। अंदर खाते जो कुछ चल रहा है, ऊंट किस तरह से अब पहाड़ के नीचे आया, इसके ऊपर बात करेंगे। और नाज़रीन किराम, आज जो कुछ समात के अंदर हुआ, जिस तरह से बातें की गई, जो कुछ चीफ जस्टिस ने कहा, जिस तरह से चीजों को आज आगे बढ़ाया गया, एक 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 चीज जो है ना वो रिपोर्ट करने वाली है। नाज़रीन किराम, जिस तरह से चीफ जस्टिस आज कोर्ट के अंदर जज्बाती हो गए, फिर किस तरह से कहा कि हम फौज को जो है ना वो हुक्म देंगे कि आए सिक्योरिटी करें, फिर सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी खारजा को, जो सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी खजाना को क्या कहा गया, फिर किस तरह से कहा गया कि स्टेट बैंक के अंदर कितने पैसे हैं ये आपको बताना पड़ेगा। 20-21 अरब रुपए जो है ना वो कोई मसले की बात नहीं। और आज सबसे मजेदार बात, जेलों में रहने वाले आज आके असेंबलियों में तकरीरें कर रहे हैं। ये क्यों कहा, अब पूरी कहानी चीफ जस्टिस ना यूं करके कल जो कुछ जो है ना वो भंगड़े डालने वाले भंगड़े डाल लेते ना, अब यूं कहानी बदल दी है। तो मामला किस तरफ जा रहा है ये आपके सामने रखूंगा। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि नाज़रीन किराम, ये मामला कहां तक जा रहा है जी, कि कौन घर जाने की तैयारी कर रहा है या किसको अपनी पड़ी हुई है। किसको अपनी पड़ी हुई है ये राइट वर्ड है। घर जाने की तैयारी नहीं कर रहा, किसको घर जाने की फिक्र लाहक हो गई है ये राइट वर्ड है। इससे पहले मैं आपके सामने कुछ चीज़ें जो है ना वो रखना चाहता हूँ, क्योंकि आप ये जहन में रखिएगा कि अगले जो 72 घंटे हैं वो हुकूमत के इंतहाई अहम तरीन 72 घंटे जो है वो शुरू हो चुके हैं। ये इंतहाई अहम तरीन 72 घंटे हैं। उसकी वजह आपको बताता हूं, क्योंकि मंडे को नाज़रीन किराम अब सेक्रेटरी खजाना और सेक्रेटरी दिफा को नाज़रीन किराम अब नोटिस जो है ना वो हो रहे हैं। इसका मतलब ये होगा कि जो बात नहीं मानेगा उसको ऊपर जो है ना वो तौहीन अदालत का नोटिस लगेगा। मैं 4-5 लाइनें आपको मोटी मोटी बता के ना कि इनके क्या रिमार्क्स थे, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि घर जाने का ये पूरा प्लान क्या बनना है, और उसके बाद पूरी समात का अहवाल बताता हूं। सबसे पहले नाज़रीन किराम ये इंतहाई अहम तरीन चीजें सुने। सबसे पहले तो जनाब आज जो मुझे सबसे मजेदार रिमार्क लगा, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं ARY पे भी चली, कि कल तक जेलों में रहने वाले आज असेंबली में तकारीर कर रहे हैं। फिर आज ये कहा गया, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि जो इदारा इलेक्शन कमीशन को मुआवनत नहीं करेगा उसके फिर नताइज भुगतना होंगे। ये तय है कि इलेक्शन तो होने हैं, कब इलेक्शन करवाने हैं ये तय करना बाकी है। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा। उसके बाद चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि अगर फौज इलेक्शन में सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां अदा नहीं करेगी तो सुप्रीम कोर्ट फौज को ड्यूटी देने के लिए तलब कर सकती है। यह जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए और ये सारी बात, अब ये मेरे ख्याल से हाईलाइट्स थी। तफसील में जाने से पहले अब आपको बताऊं कि कौन जरा किसको अपनी पड़ गई है। उसके लिए मैं नाज़रीन किराम आपके सामने ये रखना चाहता हूं। ये ट्वीट देखिए, ये जो तलत हुसैन साहब हैं ये उन्होंने किया है। तलत हुसैन साहब नाज़रीन किराम क्या कह रहे हैं, तलत हुसैन साहब जो है ना वो आकर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अब तौहीन अदालत की फ़ाइल खुल रही है, और वो तौहीन अदालत की फ़ाइल वज़ीर आज़म और 3-4 अहम तरीन वज़रा को लेके जा रही है। ये किस तरह से वो कह रहे हैं मैं आपको सुनाता हूं। वो कहते हैं जी, इमी ग्रुप यानी कि इमरान खान ग्रुप, इमी ग्रुप ने एक ये तजवीज़ भी दी है कि इंतखाबात की तारीख के मामले पर तौहीन अदालत की फ़ाइल खोल लें, और कुछ नहीं तो जाते जाते वज़ीर आज़म समेत 3 वज़रा और चंद अहम ओहदेदारान को तो फारिग करें। हुकूमत भी गिर सकती है, मीडिया में बयानियां हैंडसम खुद बना लेगा, बस डट कर तबाही फैलाएं। इसका मतलब क्या हुआ नाज़रीन किराम? वैसे तो ये लग़व बात है। ये व्हाट्सएप ग्रुप वालों का मसला ये है कि मैं इनकी बड़ी इज़्ज़त किया करता था, मेरे सीनियर हैं, हमेशा मैंने इनकी इज़्ज़त किया, लेकिन अब इनकी इज़्ज़त जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही है, क्योंकि ना जो लाइन आती है ये वही लाइन आगे जो है ना वो कर देते हैं, वही लाइन आगे टो कर देते हैं। ज़रा नहीं सोचते कि इसके अंदर कुछ सेंस बन रही है, ज़रा नहीं सोचते कि इसके अंदर कोई लॉजिक है या नहीं है, मतलब कोई सेंस नहीं इसमें अंदर होती। लेकिन एक बात तय है, एक बात नाज़रीन किराम ये तय है कि कल जो चीफ जस्टिस को फारिग करने का मंसूबा बना रहे थे, कल जिन्होंने व्हाट्सएप
व्हाट्सएप किए और चीफ जस्टिस को फारिग करने की पूरा एक माहौल बनाया। आज उनको ये कहानी पड़ गई है कि कहीं चीफ जस्टिस जो है ना वो हमें फारिग ना कर दें। इसके लिए इन्होंने बयानिया बनाना शुरू कर दिया है कि अब वज़ीर-ए-आज़म के ऊपर तौहीन अदालत लग सकती है, अब वज़ीर-ए-आज़म के साथ साथ कुछ और वज़रा के ऊपर तौहीन अदालत लग सकती है और कुछ अहम ओहदेदारान भी घर जा सकते हैं। यानी कि आप देखिए कि 24 घंटों में किस तरह से मामला बदल गया कि जो चीफ जस्टिस को घर भेज रहे थे उनके अपने घर जाने के बैग तैयार हो चुके हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चीफ जस्टिस इसके ऊपर जो है ना वो तौहीन अदालत लगाएंगे। ऑब्वियसली चीफ जस्टिस तो ये कहेंगे कि आप जो है ना वो इलेक्शंस करवाइए। इसका मतलब ये है कि इन्होंने ये डिसाइड कर लिया है कि इन्होंने इलेक्शंस नहीं करवाने। इसका मकसद ये है कि इन्होंने ये फैसला कर लिया है कि ये इलेक्शंस नहीं करवाएंगे, तो उसके बाद तो ऑब्वियसली फिर आपके ऊपर तौहीन अदालत लगनी है और उसके ऊपर आपकी गवर्नमेंट जाती है, वज़ीर-ए-आज़म घर जाते हैं या बाकी वज़रा घर जाते हैं। वो फिर चीफ जस्टिस का मसला नहीं है, फिर वो आपका मसला है। फिर वो जो है ना आप अपने ऊपर तौहीन अदालत लगवा रहे हैं। लेकिन नाज़रीन किराम, तलत हुसैन के इस ट्वीट से ये पता चलता है कि एना नो पै गई ये अपनी। अब जनाब जरा मैं आपके सामने तफसील से इस पूरी समात का अहवाल रख देता हूं, क्योंकि मंडे को ये होनी है और अब ये जो बीच वाले 72 घंटे हैं ना, ये बहुत अहम है, क्योंकि इसमें चीफ जस्टिस भी ये कह रहे हैं कि मैं हम 3 मुलाकातें करूंगा। क्योंकि चीफ जस्टिस ने इसमें यह भी कहा है कि उम्मीद है जो सोमवार का सूरज होगा वो उम्मीद का पैगाम लेकर तलू होगा, और वो उम्मीद का पैगाम नाज़रीन किराम इलेक्शन है। चीफ जस्टिस ने आज ये भी कहा है कि अगर आप लोग गारंटी देते हैं तो फिर कोई बात तय हो सकती है, नहीं तो फिर तो सुप्रीम कोर्ट तो जो है ना वो अपना रास्ता तय करेगी। और ये बात इस वक्त जो है ना वो समझ नहीं आ रही है, इनको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। तो आज क्या हुआ अदालत के अंदर, क्या हुआ, मैं आपके सामने रख देता हूं। जब ये नया 3 रुकनी बेंच बना, इससे पहले की पूरी समात का अहवाल मैं आपके सामने रख चुका हूं। उसके बाद उन्होंने कहा जी असम्बली को 5 साल से कबल तहलील किया जा सकता है। 2 सूबों में असम्बलियां तहलील की गई। अप्रैल के वस्त तक 90 दिन मुकम्मल हो रहे हैं। सदर ने पंजाब में इलेक्शन के लिए 30 अप्रैल की तारीख दी, चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने कहा। चीफ जस्टिस बंदयाल ने यह भी कहा कि पाकिस्तान बार काउंसिल को इस सूरत हाल में पहले आना चाहिए था। जब वो पाकिस्तान बार काउंसिल का नुमाइंदा आया तो आपने चीफ जस्टिस ने कहा कि आए जनाब चैम्बर में आके बैठे, तो आपको जब ये इल्म था कि ये सब कुछ हो रहा था तो आपको सामने आना चाहिए था, आप हमारे पास चैम्बर में आ जाएं। ठीक है। फिर चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि मीडिया और प्रेस कॉन्फ्रेंसिस ने जलती पर तेल का काम किया। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि मामला सिर्फ बैरूनी इमेज का होता तो हमारी जिंदगी पुरसकून होती। समात के बाद कुछ मुलाकातें करूंगा, तवक्को है कि पीर का सूरज अच्छी नवीद लेकर तलू होगा। फिर उन्होंने कहा कि हमने अपने आइन के साथ अपनी वफादारी साबित की। हमें घरों से निकाला गया, हाउस अरेस्ट किया गया, 90 की दहाई में सुप्रीम कोर्ट के जजेस से ऑफिस से निकाला गया। आइन हमारे लिए इंतहाई अहम है। आइन की वजह से जमहूरियत और पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट जमहूरी इदारों की माँ है, चीफ जस्टिस ने यह कहा। अच्छा, चीफ जस्टिस ने आज मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के मामले के ऊपर भी कहा कि उनको बेंच के अंदर शामिल करना जो है ना वो खामोश पैगाम था। ऐसा नहीं हो सकता कि ऑडियो लीक्स के ऊपर जो है ना वो हम अपने जजेस के खिलाफ कार्रवाई करें। आज उन्होंने काजी फायज ईसा को भी डिफेंड किया कि हमारे एक मुअज़्ज़िज़ दोस्त के खिलाफ 2 साल जो है ना वो रेफरेंस चला, करप्शन केस, निकला कुछ भी नहीं। हर सूरत इलेक्शन करवाने होंगे। हमें डायलॉग की यकीन दहानी कराई जाए तो कुछ वक्त दे सकते हैं, यकीन दहानी नहीं कराई जाती तो अदालत अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी। हमें इलेक्शंस के लिए फंड्स के बारे में बताएं। इलेक्शन कमीशन ने मौजूदा सूरत हाल पर सदर को एतमाद में नहीं लिया। किस कानून के तहत 8 अक्टूबर इलेक्शन की तारीख दी गई। तो नाज़रीन किराम, आज जो है ना वो मामला बहुत आगे था। खासतौर पर जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के मामले पर जो है ना वो खामोश पैगाम दिया गया है। तो अब 72 घंटे का टाइम है हुकूमत के पास। अगर सेक्रेटरी खजाना और अगर सेक्रेटरी दिफा जो है वो इसके ऊपर जो है ना वो लाहेअमल नहीं अपनाएंगे और फंड्स और सिक्योरिटी के मामले को हल नहीं करेंगे तो फिर ऑब्वियसली मामला कहीं और निकल जाएगा और सूरत हाल जो है वो कुछ और हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।